गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 27 मई वर्ष 2025 दिन मंगलवार। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में आज और कल अंधड़ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में आज और कल अंधड़ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं पिछले कल प्रदेश भर में धूप खिलने से 13 स्थानों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा रहा। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई क्षेत्रों में 1 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना है। 27 से 29 मई तक प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। 27 और 28 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले में अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आरुषि हत्याकांड वाली सीबीआई टीम ही करेगी विमल नेगी मामले की जांच। आरुषि हत्याकांड की जांच करने वाली सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्पेशल क्राइम विंग विमल नेगी हत्या मामले की जांच करेगा। हिमाचल में हाई प्रोफाइल बन चुके विमल नेगी हत्या मामले की जटिलता को देखते हुए सीबीआई मुख्यालय ने यह फैसला लिया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक हरियाणा काडर के आईपीएस 2006 अश्विनी शिवेन की देख रेख में स्पेशल क्राइम विंग की टीम मामले से जुड़े सभी पहलुओं को खंगालेगी। सीबीआई के आग्रह पर बनगढ़, ऊना से एक रिजर्व शिमला पहुंच चुकी है। एक एनजीओ ग्रेड 1 अधिकारी के साथ 3 हेड कांस्टेबल और 21 कांस्टेबल रिजर्व भी शामिल है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सीबीआई को सौंपी जाने वाली जांच स्पेशल क्राइम विंग देखती है। धर्मशाला शिक्षा बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़, रिजल्ट फीस बढ़ोतरी में एबीवीपी का हंगामा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के जमा 2 के परीक्षा परिणाम को गलत जारी करने व विभिन्न स्कूली प्रवेश परीक्षाओं, रीचेकिंग व रिवैल्यूएशन में फीस बढ़ोतरी पर कार्यालय में एबीवीपी ने पिछले कल जमकर हंगामा किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गेट को जबरदस्ती खोलकर सचिव के कमरे में प्रवेश किया। इस दौरान संपत्ति टूटने के साथ ही सुरक्षा व बोर्ड कर्मियों से धक्का मुक्की तथा हाथापाई की गई। शिक्षा बोर्ड ने पुलिस स्टेशन धर्मशाला में एफआईआर दर्ज करवा दी है। एबीवीपी ने गलत रिजल्ट व फीस बढ़ोतरी को वापस लिए जाने के संबंध में आक्रोश रैली व बोर्ड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। बोर्ड के मुख्य गेट को चैन से बंद किया था। गेट के ठीक सामने गोपनीय परीक्षा संबंधित सामग्री का ट्रक परीक्षा की सामग्री के साथ खड़ा हुआ था। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुख्य गेट से अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। एसपी गांधी के खिलाफ सुधीर शर्मा ने भेजा विशेष अधिकार हनन का नोटिस। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस भेजा है। विधानसभा सचिवालय को एसपी शिमला के वीडियो सहित उन पर लगाए गए आरोपों के विधायक ने सूचना दी है। 2 दिन पहले विधायक ने एसपी को कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। भाजपा विधायक की ओर से भेजे गए विशेष अधिकार हनन नोटिस को अब विधानसभा सचिवालय की ओर से अध्यक्ष की मंजूरी से कमेटी को भेजा जाएगा। विशेष अधिकार हनन कमेटी को नोटिस के माध्यम से लगाए गए आरोप वाजिब लगे तो एसपी से जवाब तलब किया जाएगा। विधायक का कहना है कि एसपी ने उन पर आरोप लगाया है कि विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में वो मुख्य आरोपी हैं। यदि वो मुख्य आरोपी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उन्हें जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। इस प्रकार का आरोप एसपी ने किस आधार पर लगाया। उन्होंने मेरी छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास किया है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य पर गिर सकती है निलंबन की गाज, विभाग ने शुरू की कार्रवाई। यौन उत्पीड़न समिति की रिपोर्ट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के निदेशक कम प्राचार्य के खिलाफ की गई है। अब विभाग ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी प्राचार्य पर निलंबन की गाज गिर सकती है। यह रिपोर्ट पिछले कल तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी तक पहुंची। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में कई छात्राओं ने प्राचार्य पर यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा छात्राओं की ओर से पेश किए गए साक्ष्य में रिपोर्ट में संलग्न किए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद अब विभाग आरोपी प्राचार्य के खिलाफ फैसला लेगा। यौन उत्पीड़न कमेटी मामले की जांच 21 अप्रैल से कर रही थी। 3 महिला सदस्यों की इस कमेटी ने कॉलेज की करीब 3 दर्जन छात्राओं से बात की। इसके अलावा कुछ छात्राओं की ओर से प्राचार्य की ओर से किए गए संदेश आदि भी दिखाए।
सरप्लस टीजीटी का एक हफ्ते में मांगा रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से होगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सरप्लस टीजीटी के अन्य शिक्षण संस्थानों में तबादले किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एक सप्ताह के भीतर सभी जिला अधिकारियों से इस बाबत रिकॉर्ड मांगा है। अब विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। आवश्यकता से अधिक नियुक्त शिक्षकों की अन्य संस्थानों में सेवाएं ली जाएंगी। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने युक्तिकरण के तहत सरप्लस 449 शिक्षकों के तबादले कर दिए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही इन आदेशों पर रोक लगाते हुए शिक्षकों को वापस पुराने स्कूलों में पद ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। अब नए सिरे से सूची बनाकर सरप्लस शिक्षकों को बदलने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, भाजपा नेताओं के खिलाफ सरकार के पास भ्रष्टाचार के दस्तावेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार के खिलाफ गलत आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ सरकार के पास भ्रष्टाचार के कागजात हैं। विमल नेगी मौत मामले में भाजपा राजनीति कर रही है। इसे पेकुबेला प्रोजेक्ट से विपक्ष ने साजिश जोड़ा है। जयराम तथ्यों के साथ अपनी बात रखें और कोई विधानसभा में झूठ बोले तो कार्रवाई हो सकती है। सरकार इस पर विधानसभा में भी स्थिति साफ कर चुकी है। प्री नर्सरी के लिए आवेदन जल्द, सरकार आउटसोर्स पर भरेगी इतने पद, जानिए कब शुरू होगी प्रक्रिया। हिमाचल सरकार प्री प्राइमरी के करीब 4200 पद भरने के लिए इस सप्ताह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगी। हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करीब 20 से ज़्यादा आउटसोर्स एजेंसियों को इन पदों का आवंटन करेगा। इस आवंटन के बाद इसी हफ्ते से ये एजेंसियां आवेदन लेना शुरू कर देंगी। ये आवेदन सरकार द्वारा दी गई भर्ती गाइडलाइन के अनुसार लिए जाएंगे, जिसमें एनटीटी के 2 साल के डिप्लोमा को मान्यता दी गई है। किस जिला में कितनी एजेंसियां काम करेंगी यह अभी तय नहीं है। यह नियुक्ति आउटसोर्स आधार पर की जाएगी। 1 जून से तबादलों पर रोक, 24 दिन में बदले 1120 शिक्षक। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले पर 1 जून से रोक लग जाएगी। ऐसे में विभाग में इन दिनों शिक्षकों के तबादलों को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। शिक्षा निदेशालय को तबादले को लेकर शिक्षकों के 18,000 आवेदन मिले हैं। सूत्रों की माने तो विभाग में पिछले 24 दिनों में 1120 शिक्षकों के तबादले हुए हैं और अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। एचआरटीसी चालक परिचालकों ने प्रदेश सरकार से मांगे वित्तीय लाभ। एचआरटीसी के चालक परिचालक एक बार फिर से नाराज हो गए हैं। 3 महीने पहले उन्होंने संघर्ष छेड़ने का ऐलान किया था, जिस पर सरकार से नाइट ओवर टाइम का कुछ पैसा उन्हें मिले और यह आश्वासन दिया गया था कि हर महीने यह पैसा किस्तों में दिया जाएगा, मगर यह पैसा नहीं दिया जा रहा है। अभी भी 100 करोड़ रुपए की राशि लंबित बची हुई है। चालकों परिचालकों ने कहा है कि अगर किस्तों में उनकी देनदारियों को निगम प्रबंधन चुकता नहीं करता है तो वे संघर्ष की रणनीति बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। शिमला में चालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और परिचालक संघ के अध्यक्ष प्रीत मोहिंदर सिंह ने कहा कि उनकी वित्तीय देनदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो आश्वासन हर महीने पैसा देने का उन्हें दिया गया था वो पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में नाइट ओवर टाइम की राशि भी बढ़नी शुरू हो गई है। कहा कि सभी कर्मचारियों को सरकार ने 50,000 रुपये एरियर की किस्त दे दी है, लेकिन एचआरटीसी में ये किस्त नहीं दी जा रही है। कर्मचारियों को उनका मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा फंसा हुआ है, जो कि पिछले 3 साल से नहीं मिल पा रहा, जिससे कर्मचारी परेशान हैं। इस तरह से समय पर वेतन की अदायगी नहीं हो रही है और पेंशन भोगियों को भी समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।